देखिए, दुनिया में एक से बढ़ के एक लोग हैं और गेम खेलने वाले लोगों के साथ जब गेम होता है या फिर जब लाइफ उनको कुछ सिखाती है, लाइफ में जब इंसिडेंट्स होते हैं, तब जाके ऐसे लोगों को रियलाइज़ होता है कि अरे। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलाइजेशन के बारे में। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे साथ टाइम पास किया, जिस तरीके से हमको ट्रीट किया, जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया या हमको चीट किया, सो ऑन। तो क्या ऐसे लोगों को कभी रियलाइज़ होगा, क्या उनको फील होगा उनकी गलतियों का, या उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया, क्या ऐसे लोगों को कभी रियलाइज़ होगा? इसके ऊपर बातचीत करते हैं। देखिए, पहले समझने की ज़रूरत यह है कि जब हम उस रिलेशनशिप में थे तो हमको सामने वाला इंसान बिल्कुल सही लग रहा था, वो लड़का बहुत सही लग रहा था, वो लड़की बहुत सही लग रही थी। लेकिन जब हमारा ब्रेकअप हुआ या सामने वाले इंसान ने हमको कहीं ना कहीं चीट किया या गेम खेला सामने वाले इंसान ने, या फिर एक तरीके से हमको समझ में आया कि यार ये रिलेशनशिप अब रहने के लिए नहीं है, यहाँ से निकल ही जाओ, तो थोड़े से दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, महीने भर के बाद, नाउ वी रियलाइज कि कहीं ना कहीं हम एक गलत रिलेशनशिप में थे। आज जाके हमको रियलाइज हो रहा है, जब हम उसमें थे तो हमको रियलाइज नहीं हो रहा था, तो हमको पता नहीं था क्योंकि हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। इन द सेम वे अभी अभी कहीं ना कहीं चीज़ें हुई हैं। आप टाइम दीजिए, आप चीज़ों को एज इट इज छोड़ दीजिए। अगर आप एक टेम्परेरी बेसिस के हिसाब से पूछना चाहते हैं तो उनको एकदम से रियलाइज नहीं होगा, बट आफ्टर अ टाइम लाइन, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं दे विल फील दिस, दे विल रियलाइज कि हाँ, उन्होंने गलतियाँ करी हैं। और हो सकता है कि वो आपको रीच आउट भी कर सकते हैं चीज़ों को फिर से आगे बढ़ाने के लिए, बट कहीं ना कहीं फिर हमारा डिसीजन ज़्यादा मैटर करता है कि ऐसे लोगों को हमको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। सामने वाले इंसान का जब दिमाग शांत होता है, सामने वाले को जब टाइम मिलता है, वो सोचता है, समझता है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता है कि जब वो आपके साथ था तो उसकी लाइफ कैसी थी, अभी वो अकेला है, आप उसके साथ नहीं हो, तब उसकी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं, तब उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है। देखिए, दुनिया में एक से बढ़ के एक लोग हैं और गेम खेलने वाले लोगों के साथ जब गेम होता है या फिर जब लाइफ उनको कुछ सिखाती है, लाइफ में जब इंसिडेंट्स होते हैं, तब जाके ऐसे लोगों को रियलाइज़ होता है कि अरे, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने उसको चीट किया था, हमने उसके साथ गलत किया था। तब समझ में आता है। दुनिया में देखो, हज़ारपति भी है, लाखपति भी है, करोड़पति भी है, अरबपति भी है, खरबपति भी है, एक से बढ़ के एक लोग हैं। तो अगर कोई हरामी है तो महाहरामी भी है, समझ रहे हो? अगर कोई अच्छा है तो कोई इंसान बहुत अच्छा है। तो जब ऐसे गंदे लोगों का पाला बहुत ही गंदे लोगों से पड़ता है, या फिर जब ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों का पाला बहुत ही मैनिपुलेटिव लोगों से पड़ता है, बहुत ही शातिर और शार्प माइंडेड चालाक लोगों से पड़ता है, तब जाके इनको फील होता है, तब जाके इनको रियलाइज़ होता है कि अरे, हमने उसके साथ गलत किया था, आज देखो ये मेरे साथ गलत हो रहा है। हर एक इंसान को फील होता ही होता है, हर एक इंसान को रियलाइज़ होता ही है, बस समय समय का खेल होता है। तो हमको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको सामने वाले को स्टॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे उसको कब रियलाइज़ होगा, अरे उसको कब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। और हर एक इंसान को एट दी एंड अगर लाइफ में रियलाइज़ नहीं भी हो, तो जब इंसान ऑन अ डेथ बेड, जब इंसान पड़ा होता है बिस्तर पे ना, उसको जब बीमारियां होती हैं और द पर्टिकुलर पर्सन इज़ हैविंग अ रियली टफ टाइम, मतलब पूछो ही मत कैसा एकदम टफ टाइम चल रहा है उसकी लाइफ में, तब जाके उसको समझ में आता है कि हे भगवान, मैंने किसके साथ क्या क्या किया, तब जाके वो चीज़ें समझ में आती हैं। और एट दी एंड आप समझो कि लाइफ को जीने का क्या मतलब निकला, जब लाइफ के एंड में आपके पास केवल और केवल रिग्रेट्स हैं, केवल और केवल आपके मन में परेशानियां हैं, केवल और केवल आपके मन में वो हेट्रेड है, खुद के प्रति गिल्ट है कि मैंने किया क्या है अपनी लाइफ में, समझ रहे हैं? लाइफ तो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल वो होती है कि भले आपकी जो लाइफ है वो मुश्किलों में कटी है, कष्टों में बीती है, लेकिन एट द एंड यू आर एट पीस, एट द एंड यू आर हैप्पी, कि आपको लगता है कि हाँ, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, तो आप खुश होते हैं। तो एट द एंड हमारा क्या परसेप्शन है, हमारा क्या स्टेट ऑफ माइंड है अपनी लाइफ को लेके, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि रियलाइजेशन हर एक इंसान को होता है, और रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। किसी इंसान को फील हो सकता है थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि उनको आपकी नीड हो सकती है, उनको आपकी आदत हो सकती है, उनको एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है आपसे, जिसकी वजह से थोड़े से टाइम के लिए वो फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से टाइम के लिए वो आपको मिस कर सकते हैं, लेकिन वो कोई रियलाइजेशन नहीं है।
वो बस उनका अपने मतलब के आधार पे थोड़ा सा उनको फील हुआ, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हुआ है। रियलाइजेशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल के लोग ऐसे हैं कि उनको थोड़े से टाइम के लिए रियलाइज होगा, फिर वो अपनी अकड़ में एकदम से हो जाएंगे कि नहीं नहीं उनका तो कुछ नहीं किया उन्होंने, समझ रहे हो आप। तो उसको रियलाइजेशन हम नहीं काउंट कर सकते, उसको रियलाइजेशन नहीं बोल सकते। रियलाइजेशन का मतलब है कि सच में कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को अंदर से फील हुआ है और वो इंसान बदल गया है, उसका नेचर बदल गया है, उसकी हैबिट्स बदल गई हैं, उसकी सोच बदल गई है, उसका परसेप्शन बदल गया है, उसको चीज़ों को देखने का तरीका बदल गया है। अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो उसको आप रियलाइजेशन काउंट करेंगे। बाहर से वो बोले कि हाँ ठीक है वो बदल गया है, फिर आपको थोड़े से टाइम के बाद वही पुराना इंसान देखने को मिलता है, तो दैट इज नॉट रियलाइजेशन। वो बस एक फेकनेस है, वो बस एक मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। तो यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।